हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। 4-5 ऐसे स्टॉक्स है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। हम उसके बारे स्टॉक्स के बारे में कुछ बातें करेंगे कि एंड द फ्यूचर में कितना ग्रोथ करने वाला और क्या उसका पीओ रेशियो है। सारे रेशियो के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम विप्रो कंपनी को देख लेते हैं, जो कि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, जो कि इसका पूरा नाम है विप्रो लिमिटेड। इसे ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज कंपनी, ये आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी सॉफ्टवेयर का काम करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है और सॉफ्टवेयर आईटी के सेक्टर में इसका बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है। तो इस विप्रो कंपनी की अगर बात की जाए तो विप्रो कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं। तो यहाँ पे मार्केट कैप है, इसका मार्केट कैप है 3,14,653 करोड़ का है। और करंट प्राइस जो कि अभी 301 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। इसका हाई और लो प्राइस देखा जाए तो हाई इसका 320 है और लो जो कि इसका बता रहा जा रहा है 208 रुपये है। स्टॉक पीई रेशियो की बात करें तो 26.8 की है पीए रेशियो। अब बुक वैल्यू इसका देखा जाए तो 77.8 है। और डिविडेंड यील्ड अगर देखा जाए तो 0.17% का ये डिविडेंड पे करती है। ROCE देखा जाए तो 16.9 रेशियो है और ROE जो कि 14.3 है। इसका फेस वैल्यू अगर देखा जाए तो 2 है, जो कि काफ़ी अच्छा कंपनी है। अगर हम टोटल देखा जाए तो अगर मैक्स अगर करके देख लेते हैं तो ये आप देख सकते हो कि 1 अप्रैल साल 2005 में जो कि 37.95 पर ट्रेड कर रहा था, यानी कि 38 रुपये मान लो यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, जो कि ये 2010 में 77 पे पहुंचा और ऐसे ही करते 17 में 110 हो गया। और ये जो कि 2021-22 में जो कि ये 349 का टच किया है, 349 रुपये का ये लगभग एवरेज टच किया है। फिर उसके बाद डाउन हुआ है। डाउन होने के बाद ये लास्ट डाउन हुआ है इसका 26 मई 2023 200 पे ट्रेड कर रहा था। फिर उसके बाद ये अभी फिर उठा है 23 के बाद। तो ये अभी भी अपने हाई लेवल से काफ़ी ज़्यादा डाउन है। आप चाहे तो आप इसमें परचेस कर सकते हो। 5 ईयर्स में देख लिया जाए तो 5 ईयर्स का भी देख लेते हैं कि ट्रेड कर रहा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा अभी डाउन है। अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में ये जो विप्रो है ये काफ़ी ज़्यादा अभी डाउन है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो 355.75 रुपये, यानी कि 356 रुपये के करीब ये स्टॉक्स काफ़ी ट्रेड कर रहा था। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं नॉपेंडन, तो ये इस तरीके का ट्रेड यहाँ पे ले रहा है। अगर इस कंपनी के PROS की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, ग्रीन में है। और कौन सी इसका कंपनी है डिलीवर्ड अ पुअर सेल। अभी थोड़ी बहुत कंपनी हो सकता है कि कुछ कंपनी में ग्रोथ थोड़ा सा कम दिखने को मिला है, क्योंकि कंपनी है डिलीवर जो है ना प्रोडक्ट, वो काफ़ी थोड़ा स्लो चल रहा है। इसका 8.75% ओवर फास्ट 5 ईयर्स में 5 सालों में इनका ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है। डिविडेंड डे आउट हैज बीन लो, और ये डिविडेंड थोड़ा सा 3 सालों में कम पे कर रही है। तो वैसे तो कंपनी ठीक है, आपने धीरे धीरे ये ग्रोथ में आ जाएगी। अभी फ़िलहाल इसके बारे में तो यही सब चीज़ बताया जा रहा है। अगर हम इसकी पीयर कंपैरिजन यानी कि इसकी कंपैरिजन कर लिया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो TCS नंबर 1 पे ट्रेड कर रही है। TCS जो कि इसका प्राइस जो कि मार्केट कैप है, TCS जो कि इसका प्राइस है, TCS जो कि 4,265.65 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 4265.65 65.65 पे ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस जो कि 1966 या 1967 मान लो 95 है। HCL टेक्नोलॉजीज भी ट्रेड कर रहा है। और 4th नंबर पे विप्रो आ जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था। होल्डिंग वगैरह भी एक बार चेक कर लेते हैं कि विप्रोस में आखिर क्या होल्डिंग है क्या नहीं है पैटर्न। तो ये जो कि आईटी सॉफ्टवेयर है, आईटी के सेक्टर की सबसे बड़ी लार्ज इंडस्ट्री है और काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ही इस कंपनी ने काफ़ी लोगों को खूब पैसा दिया है। आप लोगों ने इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे सुना होगा, और ये सच बात है, सच में मिला है। कंपनी का सेल्स देख लेते हैं तो सेल्स अगर देखा जाए तो 2023 सितंबर जो कि 22,516, फिर दिसंबर में 22,205, ऐसी करते आगे देखा जाए तो सितंबर 2024 जो कि 22,302, यानी कि लगभग बढ़ा ही है। बीच में जून में थोड़ा कम हो गया था, 2024 में 21,966 हुआ है, लेकिन सितंबर में फिर इसका बढ़ा है 22,302 पे ये बढ़ा है। और एक्सपेंसेस देख लेते हैं। अगर एक्सपेंस देखा जाए तो अभी 17,798 का जो कि एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चे हैं इनके टोटल ये है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका 4,503 बड़ा है, ठीक है, अच्छी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पे कर रही है कंपनी
जो कि अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट है 3,227 करोड़ है सर, ये करोड़ है 3,227 करोड़, ये 3,227 रुपये में समझ लेना करोड़ में ही आता है। ये बस वो हमें पैटर्न दिखता नहीं है, करोड़ में ही है। प्रॉफिट नेट लॉस ये जो कि चार्ट है इनका, सेल्स जो कि देख लो कितनी बेचा इन्होंने, 89,760 और 88,679 जो कि इनका है। और पार्क ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका 17, ये बड़ा है ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी पे कर रही है। और ये कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल में 8%, 5 साल में 9% और 3 साल में 13% और 3 ईयर्स में 13%। कब तो देखा जाए तो 10 साल में 8, 3 साल में, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा है, बड़ा है सेल्स, 3 साल में इनका बड़ा है। अब दूसरे में देखा जाए तो दूसरे कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में देखा जाए 10 ईयर्स 3%, 5 ईयर्स में 4% और 3 ईयर्स में 0, TTM 1%। तो इसमें तो कम दिखा रहा है। CAGR देखा जाए तो 10 साल में 11%, 5 में 19% और 1 साल में 29%। भाई मानना पड़ेगा बहुत ज़्यादा CAGR जो कि आपको पता ही है, जो कंपनी का सबसे बड़ा चीज़ होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी, तो इसमें आप चाहे तो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे आप अपने नॉलेज के हिसाब से करें, और जो भी इसके बारे में न्यूज़ है कि क्यों ये मार्केट नीचे गई है, क्यों ऊपर जा रही है, तो ये सब खुद ही चेक करना होगा। तो चेक करना भी चाहिए आपको, क्योंकि भाई आपका पैसा आप बहुत मेहनत से कमाते हो। ऐसे तो फ्री फंड में तो पैसा आता नहीं है, मेहनत करके पैसा आता है। तो आप पैसे को आप सही जगह, आप ये हमारे नॉलेज के हिसाब से नहीं, बल्कि हम जो बताते हैं उस कंडीशन से भी और भी आप चीज़ें जो सीख कर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल लाइबिलिटीज़ मतलब होता है जो खर्चे, इन्होंने जो खर्चा लिया है, लोन वोन जो भी सब आ जाता है टोटल लाइबिलिटीज़ में ही आ जाते हैं। तो इनका जो कि 1,25,552 जो कि लाइबिलिटीज़ है। तो अब आ जाओ टोटल एसेट, और 1,25,552 टोटल एसेट है, ये है इसका। अब कैश फ्लो देख लो, जो कंपनी के पास पैसे बचे कि अगर कुछ गड़बड़ होती तो ये पैसा लगा के दोबारा खड़ी की जाए कंपनी को, तो ये 509 करोड़ है। ये 509 रुपये नहीं है, करोड़ में यहाँ लिखा है। कंसोलिडेटेड फिगर इन रेस करोड़, आप करोड़ में इसकी गिनती करें, ये रेशियो है। तो आप इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर्स में देखो क्या क्या है। प्रमोटर आ जाता है, प्रमोटर में देखो मिस्टर अजीम हाशम प्रेम जी पार्टनर है रिप्रेजेंटिंग जेस्ट ट्रेडर्स के। तो इसमें प्रोमोटर आप देख सकते हो कि प्रोमोटर से FIL से है, फिल्स है, TLL से है, FLL से है और DLL से है, पब्लिक है। पब्लिक जो कि प्रमोटर्स की देखा जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग हम देख लेते हैं। मार्च 2022 में 73 था, जून में, फिर सितंबर 2022 में फिर घटा है, फिर से घटा है, फिर से अभी फिर से थोड़ा बहुत घटा है, उतना नहीं घटा है लेकिन थोड़ा बहुत घटा है। FLS की बात की जाए तो 8.12%, 69 ये भी घटा है, ये भी घटा है। अब फिर बढ़ा लिया इन्होंने, बढ़ा भी लिया, ख़रीद भी लिया। भाई देखो कितनी माल ख़रीदा जा रहा है, करोड़ों में ख़रीदा जा रहा है, ये लाखों में नहीं। DLS की बात की जाए तो DLS का भी है ये 3.25%, फिर 3.43%, 7.96% और 7.84%, 8.01%, 7.56%, 8.03%। तो ये बढ़ा है लगभग, ये भी बढ़ रहा है। अगर आप पब्लिक दिया जाए, पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या है पैटर्न देख लेते हैं। तो मार्च 2022 में इनका था काफ़ी 15.37% था, फिर उन्होंने जून में भी खरीदा, फिर इसमें बेचा। सितंबर 2022 में यहाँ देखो तो बेचा इन्होंने, स्टॉक यहाँ पे बेच दिया। और दिसंबर 2022 यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इन्होंने 12.73 खरीदा, फिर यहाँ बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा। ऐसी करते करते इन्होंने यहाँ पे बेच रहे अभी, लेकिन अभी भी होल्डिंग है इनकी 11.12% की होल्डिंग अभी भी है मार्केट में, जैसा ही आप देख सकते हो। तो ये हो गया विप्रो शेयर्स के बारे में। अब अगले शेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगला शेयर्स की अगर बात किया तो वो कंपनी का नाम है नेस्ले कंपनी, जो कि आपने सुना होगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा अभी माइनस में चल रही है। तो नेस्ले कंपनी, अगर नेस्ले कंपनी की बात की जाए तो ये नेस्ले कंपनी
जो कि सेक्टर इसका है FMCG, इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग। इसका काम है कि फूड जो भी ये डिलीवर करती है, FMCG कंपनी सेक्टर में काम करती है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ नेस्ले विच इज अ स्विस MNC डॉट द कंपनी ऑपरेट्स इन द फूड। वो जो खाना है ना प्रोवाइड कराती है, मतलब कि जैसे मैगी वगैरह हो गया, ये सब नेस्ले कंपनी का है। नेस्ले कंपनी जो कि अपना फूड वगैरह मतलब कि हर शहर में हर जगह आपको मिल जाएगा नेस्ले कंपनी का एक ना एक तो आपको प्रोडक्ट जरूर मिलेगा नेस्ले का। मैगी देख लो, एग्जांपल मैगी 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 को कौन नहीं जानता, मैगी को लगभग सभी लोग जानते हैं, उसको खाया भी होगा मैगी को। तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड अगर बात की जाए इसके मार्केट कैंप की, तो 2,16,733 करोड़ का इसका मार्केट कैंप है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर करंट प्राइस यानी कि अभी जो जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, ये 2,248 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। अगर इसकी हाई और लो की बात की जाए तो अगला अगर इसका हाई बताया जा रहा है 2,778 रुपये का इसका हाई है, और लो की अगर बात की जाए तो 2,145 इसका लो बताया जा रहा है। साथ में स्टॉक की PE रेशियो देखा जाए, PE तो 68.2 है, जो कि PE रेशियो भी ज़्यादा है। बुक वैल्यू देखा जाए तो 41.4 है, और डिविडेंड 0.69 है। डिविडेंड अभी थोड़ा कम दे रही है, लेकिन चलो कोई नहीं, कंपनी में तो लगा रहे पैसे। ROCE 169% है, ROE जो कि 135% है। फेस वैल्यू इसका 1 है, जो कि अच्छी बात है। अब इसका एक मंथ में देखा जाए तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके का इसका गया हुआ है। 5 साल में देख लेते हैं। 5 साल में इसका ग्रोथ आप देख सकते हो। 2015 9 अक्टूबर 641.66 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। वॉल्यूम इसका काफ़ी अच्छा है, 1,27,800 के का वॉल्यूम है इसका। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मतलब 700 से डायरेक्ट 2745 पर ट्रेड कर दिया। बहुत ज़्यादा इसको प्रॉफिट मिला। मैक्स की जाए तो हाँ, यहाँ पे अभी गिरेगा अभी, लेकिन जो स्टॉक गिरता है तो उसकी खबर भी हो, हमें पता होना चाहिए किसी वजह से स्टॉक गिरा है, और बढ़ा भी तो किस वजह से बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। तो कंपनी की अगर बात कर लेते थोड़ी अच्छी खबरें, तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। कंपनी को कोई कर्जा नहीं है, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19.6% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और कंपनी का अगर अच्छी बात ये भी कि कंपनी जो डिलीवर कर रही है फूड, उसका ग्रोथ 5 सालों में बढ़ा है। ये आप देख सकते हो 19.6%, जो कि काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ इसका बढ़ा है 5 सालों के अंदर। अ कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा रिटर्न, भाई जब कंपनी ग्रोथ करेगी, अच्छा कमाएगी, तो वो लोगों को एक अच्छा ही चीज़ प्रोवाइड करेगी। काफ़ी फूड वगैरह डिलीवर करे तो इसमें इन्वेस्टर्स का ही फ़ायदा है, किसी अलग लोगों का फ़ायदा नहीं है। जो कंपनी को बनाते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी, कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं किसी के भरोसे, किसी के बातचीत से, बिना नॉलेज के। भाई ऐसे लिटरली मैंने बहुत ऐसे बंदे को देखे कि वो अपना लाखों रुपए कमा के लगा देते हैं उसमें, बाद में रोते हैं कि मैंने यार पैसे उसमें लगा दिए। बहुत मतलब कि क्या बताऊँ, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो भाई ऐसा बिना नॉलेज के बिल्कुल भी ट्रेड ना ले। मैं तो कहूँ इन्वेस्ट भी मत करें जब तक आपके अंदर नॉलेज ना हो। भाई नॉलेज होगा तभी तो आप ट्रेड करोगे, तभी तो आप मार्केट में घुसोगे। बिना मार्केट में बिना नॉलेज के चले जाओगे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, PE रेशियो नहीं पता होगा, मार्केट कैंप नहीं जानते हो, प्राइस ऊपर नीचे क्यों गया, अब 2 रुपये बढ़ा है या 2% ही बढ़ा है, तो क्यों बढ़ा है उसके बारे में न्यूज़, आपको टाइम ही नहीं है आपके पास सुनने का। आपको बस नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब वगैरह देखना है, तो आप देखते रहो भाई, ऐसे तो आप देखते ही रह जाओगे। 2024 निकला है, 2025 भी चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई। तो आपको मतलब मार्केट के साथ जुड़ा होना चाहिए। आप कहते हैं ना कि अब कोई चीज़ अगर हमें चाहिए तो उससे हमें लगाव होनी चाहिए, तभी जाकर हम उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे नहीं है, तो मार्केट के बारे में आपको खबरें पता होना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए। चलिए ये सब बातें नहीं करते, नहीं तो आप कहोगे कि खाली बातें कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। लेकिन भाई अच्छी बातें बताना कोई बुरी बात तो है नहीं। चलिए, तो अगर इसका कंपैरिजन करा जाए तो
नंबर 1 पर है। आप इसको देख लो, नंबर 1 पे नेस्ले इंडिया है, ये नंबर 1, यानी कि मार्केट कैप की सबसे लीडिंग कंपनी है, ये नंबर 1 पर ट्रेड कर रही है। दूसरे नंबर पे ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ब्रिटानिया भी है, ब्रिटानिया का 4,939 है, लेकिन किसी न किसी दिन ये भी उतना पहुंच ही जाएगा कंपैरिजन के हिसाब से, नहीं पहुंचेगा, देखना जरूर पहुंचेगा। चलो आगे देखते हैं। तो ये मैंने कंपैरिजन बता दिया, नंबर 1 पे मार्केट लीडिंग कंपनी है। ऐसा नेस्ले का कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो किसी को नहीं पता हो। मैगी जो कि हर लोग खाते हैं, मैगी है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है। मैं किसी दिन अगर टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, बहुत सारे प्रोडक्ट है भाई इसके। अब आगे जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो इसकी सेल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सेल्स देख लेते हैं। सितंबर 2021 में 3,883 करोड़ का सेल इन्होंने किया है सितंबर महीने में। दिसंबर में थोड़ा घटा है, मार्च में देखो फिर बढ़ गया, देखो 3,883 से 3,993 हो गया। जून में भी बढ़ा है, सितंबर में बढ़ा, दिसंबर में बढ़ा, बढ़ते गया, बढ़ा, थोड़ा कम हुआ, मतलब ऐसे ही बढ़ा, अभी भी बढ़ा है। सितंबर 2024 में बढ़ा और 25 में भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, कुछ यूक्रेन वगैरह में युद्ध हो गई थी तो प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई होने में थोड़ी दिक्कत आ गई थी कहीं कहीं, लेकिन फिर से मार्केट वैसे ही भागेगा, मेरे को लगता है कि ज़रूर भागेगा। अब बात की जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, तो 948 करोड़ जो कि सितंबर 2021 में हुआ था, फिर बढ़ा है। सितंबर 2022 में देख सकते हो 1,004 करोड़ हो गया, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ऐसी करके बढ़ा भी है, तो बढ़ा ही है, ऑलमोस्ट बढ़ा है, कम हुआ है, बढ़ा है। और टैक्स भी पे कर रही है कंपनी। नेट प्रॉफिट इसका देख लिया जाए तो 2021 में जो कि देख सकते हो 2021 617 करोड़ था, 389 करोड़ हो गया दिसंबर 2021 में। और मार्च 2022 में जो कि 591 करोड़, जून में 510, सितंबर में 661, दिसंबर में हो गया 628, मार्च 2023 में 737। तो ऐसी करके इसका क्वार्टर बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ा है, ऑलमोस्ट बढ़ा है भाई, 986 करोड़, अच्छी बात है ये। प्रॉफिट एंड लॉस का भी देख लेते हैं। तो सेल्स जो कि मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे आप साल बाय साल दिखा देता हूँ तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो दिसंबर 2013 में 9,101 करोड़ का बेचा इन्होंने माल बेचा, और दिसंबर 2014 में 9,855 माल, नहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखा आपको, मतलब दिसंबर में जो कम बचा है, दिसंबर 2013 में जो माल कम बेचा था, दिसंबर 2014 में उससे भी थोड़ा ज़्यादा बेचा, 101, तो यहाँ पे 815। दिसंबर 2015 में 8,175, दिसंबर 2016 में 9,141, फिर देखो ऑलमोस्ट 2017 में बढ़ा दिया, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 24, 19 भाई कंपनी 19 में थोड़ा यहाँ कम हो गया है, लेकिन ये फिर से बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी, देखना तो ये सेल्स ग्रोथ जरूर बढ़ेगी, कम नहीं होगी भाई, बढ़ेगी तब बढ़ेगी, ऐसी कंपनी नहीं खड़ा होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1948, फिर बढ़ा 2, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा सा रहा, बढ़ा 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 बढ़ा, ये 3 पे, 4, 5, फिर थोड़ा कम, ये भी बढ़ेगा। नेट प्रॉफिट इसका देगा, प्रॉफिट जो कि कंपनी कमा रही है, तो 1,117 करोड़, 1,185, 563, 1,001, 12, 25, 16, 7, ये भी भाई बढ़ा है, ये प्रॉफिट कमाई है। और इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 10 साल का 10% था, 5 साल में इसने 17%, 3 साल में इसने 22% कमा के दिया है इन्वेस्टर्स को दिया है इसने कमा के। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ जो कि आप देख सकते हो, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको पता है स्टॉक प्राइस, CAGR, ये सब पता ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 135%। अब इसके बाद कुछ कंपनी की खास बात कर लेते हैं, बैलेंस शीट पर एक बार पढ़ लेते हैं।
तो टोटल लाइबिलिटीज़ का हुआ था दिसंबर 2013 में 6,314 करोड़ का था। फिर उन्होंने कम भी किए खर्चे, फिर बढ़ा। तो भाई कंपनी जब बड़ी होती है तो उसके खर्चे ही बढ़ते हैं। बहुत बड़ा एक अराउंडमेंट होता है और सेटलमेंट किया जाता है, तब जाकर वो एक अच्छी खासी प्रॉफिट और लीड कंपनी जाके बनती है। तो इनके 11,108 करोड़ जो कि सितंबर 2024 में इन्होंने मतलब इतने खर्चे किए हैं। इनका मतलब लाइबिलिटीज़ है यानी खर्चा है। टोटल एसेट अगर इसी को माइनस कर दिया जाता है, माइनस करने के बाद तो यहाँ पे देख सकते हो 6,314, 5,820, तो लगभग इसके पास अभी भी 11,108 टोटल मतलब एसेट है। तो 11 जो कि 11,8 है। तो कैश फ्लो और इस कंपनी के पास माइनस करके अगर देखा जाए नेट कैश फ्लो जो कि अभी भी माइनस में है, लेकिन ये पहले तो 29 करोड़ था मार्केट कैप, लेकिन अभी भी आगे बढ़ जाएगा इसका, ऐसा नहीं कि नहीं घटेगा, बढ़ेगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, नेस्ले कंपनी है भाई, इंडिया की ट्रस्टेड है, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग की बात की जाए, प्रमोटर्स जो कि 62.76%, मार्च 2017 की बात है ये। तो यहाँ पे और आगे देखते हैं, लगभग बना के रखा है भाई प्रमोटर्स ने। भाई अभी भी बना पड़ा है लिटरली गाइस, अभी भी बना पड़ा है इसका होल्डिंग प्रमोटर्स का, बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया है, बना पड़ा है। FLLS की बात की जाए तो 1252, इन्होंने कम बेचा है, कम माल बेचा है। देखो भाई सोचने वाली बात होती है भाई, इतना कम माल बेचा है इसने, कुछ तो रीज़न होगा। अब लिटरली इसमें गवर्नमेंट ने भी भाई खरीद रखा है, ये देखो 0.09%, फिर थोड़ा सा बेचा है माल इन्होंने, फिर यहाँ पे बेच रखा है, लेकिन फिर खरीदेगी गवर्नमेंट भी माल। पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास है 17.20%, 2017 में था मार्च में, फिर उन्होंने बेचा है। तो पब्लिक बेच रही है, पब्लिक भी बेचने को तैयार नहीं है अभी। पब्लिक बेचेगी तभी तो प्रमोटर्स वगैरह खरीदेंगे, तभी पब्लिक सब सेल करेगी तभी तो। इसमें यही होता है ना, इसमें ऐसे ही चलता है कि जो रियल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि फंसे रियल इन्वेस्टर्स, उनका फ़ायदा हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई पैसा जो कि मेहनत से आता है सबको पता है, बिना मेहनत के तो आता नहीं है। तो मैं इसमें आप लोगों को ऐसी खबरें बताता रहूँगा, और ऐसे जो भी स्कैम चलते हैं आजकल, बहुत सारे स्कैम चलता है, मैं उन सबसे आपको बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा कि स्कैम वगैरह से दूर रहिएगा। कोई आपको 3,000 का कोर्स बेचता हुआ मिलेगा, 5,000 का, 6,000 का, ये वही कोर्स बेचती है। मैं नाम वाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब उनको पता होता नहीं है, लेकिन कोर्स वोर्स बेच देते हैं। अरे भाई आप खुद ही सोचो, कोर्स वोर्स बेच रहे, आप उसको चैनल पे जाके देख लेना, कुछ मतलब उतना खास बात आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आप चीज़ चाहते हो, नहीं अपना प्रॉफिट एंड इनकम दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाएगा, और आपसे बातें करेंगे बड़ी बड़ी। तो ऐसा नहीं होता है ना भाई, आप प्रूफ दीजिएगा ना। अब हम जैसे आम जनता, इतने सारे लोग देखते हैं आपकी वीडियो को, तो भाई ऐसे कैसे विश्वास कर लेंगे। हमें भी तो कुछ चाहिए भाई कि आपका क्या प्रॉफिट है, क्या एंड लॉस है। आप अपना बैलेंस शीट दिखाइए जिसमें आप प्रॉफिट कर रहे हो, लॉस कर रहे हो, हमें भी तो पता चलेगा आप कितना कमाए हो। तो ये सब चीज़ नहीं दिखाते कोई भी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाऊंगा, आपको आगे चल के मैं दिखाऊंगा। अभी तो मेरा बेसिक है कि जो भी इन्वेस्टर्स है, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों को गाइड करूंगा फ्री में। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पैसे वैसे लेने लूँगा, ये सब कुछ नहीं है, मैं उसको फ्री में ही सिखाऊंगा। और मैं भी चाहता हूँ कि क्योंकि मैं भी एक रियल छोटा मोटा इन्वेस्टर हूँ, गाँव से बिलोंग करता हूँ, छोटा मोटा गाँव से। तो मैंने भी देखा है कितना, मैंने खुद इनफैक्ट मैंने कोर्स में इस सब में बर्बाद किए पैसे, लेकिन मैं वही स्कैम से आपसे बोलना चाहता हूँ कि इस स्कैम से बचना चाहिए हमें। जो भी कोर्स आजकल चलते हैं स्टॉक मार्केट के, तो वो सब कोर्स काफ़ी ज़्यादा फेक होते हैं। तो सबसे बचने के लिए मैं इस चैनल पे मैं आपको ग्रो सेल्फ, जो कि चैनल मेरा नाम है, अभी यूट्यूब सर्च में तो नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब कर लेना, इसीलिए कह रहा हूँ मैं।
तो आपको धीरे धीरे इस पर आपको सारी नॉलेज मिलती रहेगी। चलिए फिर आगे हम स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो अगला जो है हमारा स्टॉक का नाम है एशियन पेंट। जी हाँ गाइस, एशियन पेंट्स, जो कि आपने नाम सुना होगा। चलो नाम नहीं सुना है आपने, पेंट वेंट करवाते हो घर में भाई, घर में पेंट करवाते हो, इधर करवाते हो, चलो। एशियन पेंट कभी भी ये बिजनेस कभी भी लॉस्ट में नहीं जा सकता। लॉस्ट में त्यौहार वगैरह आते हैं, दीवार गंदी हो जाती है, उसमें पेंट वेंट होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और अब मान के चलो आपने एक बार पेंट करा लिया घर को। अब घर को पेंट कराया 2-3 साल, फिर एक साल में ही त्योहार आ गए, अब एक साल में कलर छूट गया। आप चाहते हो कि नहीं ये वाला यार थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, अपने पसंद का ये करवाते हैं, तो अपने पसंद का कलर वाला करवा लिया, पेंट वगैरह करवा लिया। तो ये पेंट वेंट तो चलता रहता है, आपके लड़के कराए या आप कराओ, तो ये पेंट वेंट का भी सिस्टम चलने ही वाला है। ये पेंट कभी बंद नहीं होने वाला है। गाड़ी में पेंट होना है, साइकिल में पेंट होना है, दीवारों में पेंट होना है, होगा कि नहीं होगा? रोड, सड़कें, आइडिया लगा लो, आप खुद समझदार हो आप। जो कि एशियन पेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एशियन पेंट्स इज़ द लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी। जो एशियन पेंट्स है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, सब जो घर वर्क पेंट करती है। द 80+ ईयर, 80 साल हो गए, 80 साल पुरानी कंपनी है ये। हैज़ मेजर ब्रांड्स लाइक एशियन पेंट, और ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ब्रांड्स बना के रखी है एशियन पेंट्स। चाहे बर्गर ले लो, बर्गर पेंट्स भी सुना होगा आपने। एप्सी को देख लो, एक्सेट्रा, ये भी कंपनी है। अम्ब्रेला, द को, इनटू वॉल पेंट्स, तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है एशियन पेंट्स। और एशियन पेंट्स कभी भी भाई डूब ही नहीं सकती, इतनी बड़ी कंपनी है वो। यहाँ नहीं, बाहर बाहर देशों में इसके माल सप्लाई होते हैं। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात की जाए, 2,22,606 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और करंट प्राइस पे अगर बात किया जाए तो 2,321 पे ट्रेड कर रहा है। हाई एंड लो, इसकी हाई प्राइस देखा जाए तो 3,395 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। लो, अगर इसका टारगेट रखा है लो, अगर लो जाएगी तो ये 2,256 से 56 तक ही जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। स्टॉक की पी रेशियो देखो तो 47.4 है। बुक वैल्यू है इसका 188 डिविडेंड में अगर देखा जाए तो 1.43 का है। ROCE 37.5% है। ROE 31.4% है। फेस वैल्यू जो कि 1 है, अच्छी है। अब इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं क्या है। तो इसका हम एक साल में देखें तो एक साल में 13 सितंबर 2024 3,358 पे ट्रेड कर रहा था, जो कि अब कितना आ गया, 22 पे आ गया है, 2,281, यानी कम हुआ है। 5 साल में अगर देखा जाए तो ये कंपनी यहाँ से बढ़ा है, फिर नीचे गिरा, फिर बढ़ा उससे, मतलब यहाँ देखो, यहाँ हाई बनाया है, यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे भी हाई बनाया है, यहाँ पे हाई बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे टॉप से जाकर फिर नीचे गिरा, फिर उसके आधे तक इसने मुकाबला किया है रेस में। अब फिर यहाँ से हमें यहाँ गिरता हुआ मिला है, कहाँ से, 3,358 से हमें नीचे गिरता हुआ मिला है। कब से देख लेते हैं, मैक्स पे जाते हैं। तो भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ है, मौका है पैसे लगाने का। 3,310 रुपये पर ट्रेड कर रहा था 2024 में 27 सितंबर को, और जो कि आज हो गई, आज आप देख सकते हो कहाँ है ये, समझ रहे हो, 23/2/320 पे ट्रेड करा मात्र। मतलब इतना ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है भाई, इतना, मतलब कंपनी नीचे गिर गई है स्टॉक मार्केट। अगर आपने पैसा यहाँ पे लगा लिया तो आप भाई, हाई चांस है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप एनालिसिस, मैं कोई ये नहीं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन आप भाई देखो तो सही, 3,300 का स्टॉक मात्र कितने पे आ गया है ये, 2,350। इतना ज़्यादा।
भाई ये तो काफ़ी अच्छी बात है। आप अभी देखो मौका है लगाने का, दिसंबर 2024 तक देखो कितना बढ़ जाता है इसका स्टॉक। ऑलमोस्ट बढ़ेगा भाई, नीचे गिरने का चांस ही नहीं है, बढ़ेगा ही तो बढ़ेगा। एनालाइज पे देखा जाए, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट। कंपनी जो है अच्छा खासा डिलीवर कर रही है। CAGR देखो इसका 5 साल में 20.5% है। 5 साल के अंदर कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न, इन्वेस्टर को ये काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे दिया पैसा। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी, और ये काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हेल्थ बना के रखा है। और डिविडेंड भी ये काफ़ी अच्छा खासा पे कर रहा है। इसकी बस एक थोड़ी सी ख़राब न्यूज़ है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग, इसमें ट्रेडिंग की गई है ज़्यादातर 12.4 टाइम इस बुक वैल्यू इसकी ट्रेडिंग की गई है। सेक्टर इसका पेंट का है, तो मैंने पहले बता दिया था। तो पेंट कंपनी है, और इसकी मार्केट लीडिंग की अगर बात की जाए, कंपैरिजन किया जाए, जो इसका पीयर कंपैरिजन है, एशियन पेंट्स नंबर 1 पर कंपनी है। भारत की सबसे लार्जेस्ट और नंबर 1 मार्केट लीडिंग कंपनी है एशियन पेंट्स। दूसरे पे है बर्गर पेंट्स, तीसरे पे कानासाई नेरोलैक, AKZO नोबेल, 5वें पे इंडिगो पेंट्स, और 6 पे शालीमार पेंट्स, और 7वें पे MC कोन रसायन। अब इसकी क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। सेल्स, ऑपरेटिंग, ये भी अच्छा खासा है। प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो सेल्स देख लेते हैं। तो मार्च 2013 में इसका 10,504 करोड़ का था, उन्होंने माल बेचा। फिर मार्च 2014 में इसका बढ़ गया 12, मार्च 2015 में 13, 16, 19, 20, 21, 29, मार्च 2023 में 489 करोड़। मतलब देख रहे हो आप क्या हो रहा है मार्केट में, इतना ज़्यादा मतलब भाग रही है भाई। तो ये पेंट्स गिरा है, किस वजह से गिरा है, इसका भी रीज़न होगा, ऐसे नहीं गिरा हुआ है। जब स्टॉक बढ़ता है तो उसका कोई रीज़न होता है, न्यूज़ में कुछ चीज़ें होती है ना, तभी जाके गिरती है। कभी तभी जाके, अगर आप लोग क्या करते हो, आप किसी की सलाह ले लेते हो, उस पर जाके इन्वेस्ट कर लेते हो, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसे हम किसी के सलाह लेकर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप खुद देखो ना, आप अगर स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो उसका भी न्यूज़ होता है कि भाई किस वजह से बढ़ा है, हमें ये सोचना चाहिए। हमें लालच नहीं बनना है, यानी कि पैसे हमें लालच, देखो पैसा हमें लालच बना सकती है मान तो, लेकिन हमें लालची तो नहीं करनी। जो बड़े इन्वेस्टर्स है, वारन बफेट क्या बोलते हैं कि हमें एक टोकरी में अंडा नहीं डालना है। अगर एक टोकरी गई तो पूरा अंडा चला जाएगा। हमें अंडे को अलग अलग जगह डालना है, ताकि एक फूटे दूसरा बचे, दूसरा फूटे तीसरा बचे, फिर चौथा बचेगा, पाँचवा बचेगा। ये आप देखो। और मार्केट जो कि सेल्स अच्छा खासा कर रही है, बहुत अच्छा खासा कर रही है मार्केट में काफ़ी। अगर मैंने देखा है पेंट भी, अगर मैंने देखा है तो किसी को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख लो, एग्जांपल, बड़ी शहर में जाओ आप, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग बन रही है, उसमें क्या पेंट नहीं हो रहा है क्या? पेंट होता है। 1-2 साल में अगर पेंट पुराना होता है, गिर जाता है, झड़ जाता है, दोबारा पेंट होता है वो। यानी कि ये पेंट का काम नहीं गिरने वाला है, चलते ही रहेगा। तो ये कंपनी, आप मेरे हिसाब से तो भाई अच्छा खासा ग्रोथ है इस कंपनी में, अच्छा खासा है, तो आप लगा सकते हो। लेकिन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, ये यूट्यूब रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। आप वीडियो को देखकर, हमारी वीडियो को देखकर सीख सकते हो, और उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट करो। बाकी आगे देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो देखा जाए तो ये भी बढ़ा है, ऑलमोस्ट बढ़ा है भाई, क्यों नहीं बढ़ा है, बढ़ा है। नेट प्रॉफिट इसका भी बढ़ा है, 4,631 करोड़। अब पिछला कितना था, 1,160 करोड़, जो कि हर महीने, हर साल बढ़ा है। अब सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, कंपाउंडेड 10 साल में 11% बना के दिया है, 5 साल में 13%, 3 साल में यहाँ पे 18% दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है 3 साल में। इसका दूसरा क्वार्टर भी देख लेते हैं, तो इसमें प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपाउंडेड है, 10 साल में 16, 5 साल में 21%। भाई मानना पड़ेगा,
5 साल में 21%। इसकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं। टोटल लाइबिलिटी जो है 29,474, यानी कि 29,474 करोड़ इसका मार्केट कैप है। अब यहाँ पे भी बहुत अलग अलग आ जाता है कि किस वजह से क्या है, इसने ज़मीन लिए है, बिल्डिंग है, प्लांट है, इक्विपमेंट्स है। तो ये जो होता है लाइबिलिटी से इसके खर्चे होते हैं, यानी कहाँ का इसने कंपनी ने पैसे जो खर्च किए ना, ये सारा चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं कि मेरा यहाँ पे पैसा इतना लगा है। क्या है CWIP जो इनका काम चल रहा है, वहाँ पैसे खर्च हुए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लोन्स पे है, क्या है, कहाँ है इसका पैसा, ये सारा चीज़ इन्होंने बता रखा है कि ज़मीन ली है इन्होंने 6,044 करोड़ की, टोटल जो कि 1126 करोड़ हो गया है। बिल्डिंग है इनकी, प्लांट है बहुत सारे। तो ये मतलब कि ये कंपनी सारा फिगर आउट यहाँ पे मेंशन कर देती है। बाकी कंपनी का शेयर होल्डिंग देख लेते हैं कि प्रमोटर्स का कितना होल्डिंग है। प्रमोटर जो कि देख लेते हैं, दिसंबर 2021 52.63 से लेकर अब तक प्रमोटर्स की होल्डिंग बनी पड़ी है। 21 से लेकर 24-25 आ गया है। अब जो 5-6 साल तो इन्होंने ऐसी होल्डिंग बना के रखी है। कितना पैसेंस रखा है इन्होंने इन्वेस्टर ने। भाई इसका छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, इनका करोड़ों में होता है। करोड़ों में ये होता है तो इन्वेस्ट, तो प्रॉफिट भी इनका करोड़ों में जाता है। FIL की बात किया जाए, FIL की 20.48%। DLS की गवर्नमेंट भी इसमें बना के रखी थी, गवर्नमेंट ने भी। पब्लिक जो कि पब्लिक का देख लेते हैं, 19 बढ़ाया, 20 पब्लिक ने थोड़ा बेचा है, लेकिन अभी पब्लिक बना के रखी है पब्लिक भी। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो कि आप देख सकते हो 9,75,807 करोड़ है। 9,75,807 करोड़ नंबर ऑफ। तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी आपको इनमें से कौन सा वीडियो आपको अच्छा लगा है, और जो भी आपको अच्छा लगा है हमें कमेंट में बताएं। किस टाइप पे वीडियो हमें बनाना चाहिए ये भी आप कमेंट में हम लोगों को बताएं, ताकि हम और भी ज़्यादा रिसर्च करके आप लोगों के लिए हम ऐसी और खबरें लाते रहें स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही बस। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं चलता हूँ। तो टेक केयर एंड बाय बाय। स्वस्थ रहो, हेल्थ रहो और मस्त रहो।